हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, गेस्ट पेपर जो है मैंने जैसे आपको नोटिफिकेशन दिया था कुछ दिन पहले कि गेस्ट पेपर हम जो है बना चुके हैं और एक एक गेस्ट पेपर यहाँ पर जो है वो सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा बगैर किसी तमहीद के गेस्ट पेपर को शुरू करते हैं। को सॉल्यूशन देखते हैं। तो पूरा पेपर एक वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल है सॉल्व करना, इसके लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और फिर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो पेपर किस तरह आपको सॉल्व करना है वो यहाँ पर पूरे टाइप्स में बताऊंगा। यहाँ पर आपको पूरा तरीका बताऊंगा किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा गेस्ट पेपर मैथ्स 1 का। ये पहला गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर 1 2021 में। ये ऐसे सवालात है जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में आसान सवालात होते हैं। ये सवालात आपको आसानी से हल कर सकते हैं इन सवालात को आप लोग। ठीक है, देखिए हिदायत जो है वो कुछ मैं बीच बीच में बताते रहूंगा आपको। सवाल नंबर 1 है जो आपका एमसीक्यूज रहने वाला है। सवाल नंबर 1, उसमें कुछ 4 सवाल हैं, चारों आपको हल करना है। उसमें से कोई भी आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि 4 मार्क्स का ये सवाल है। और सवाल नंबर 1 का बी जो है उसमें 4 सवाल है और चारों आपको हल करना है, इसमें भी ऑप्शन नहीं है। तो सवाल नंबर 1 में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आप एक छोड़ देते हैं बाकी 3 सही है तो आपको 3 ही मार्क्स मिलेंगे। और अगर बी में भी आप अगर 2 करते हो, 2 छोड़ देते हो तो आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे। तमाम मार्क्स हासिल करने के लिए आपको पूरे सवालात को हल करना लाजमी है। राइट, सवाल नंबर 2 जो है मंदरजा झेल 2 सरगर्मी हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सरगर्मी रहेंगी, मतलब एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, वो आपको यहाँ पर दी जाएंगी। 2 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 4 बॉक्स दिए जाएंगे। 4 बॉक्स आपको फिलअप करना है। एक बॉक्स का आपको हाफ मार्क्स है तो 4 बॉक्स का आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हर 3 एक्टिविटी रहेंगी, हर एक में 4-4 बॉक्स रहेंगे। 4 से ज्यादा खाली बॉक्सेस नहीं रहेंगे। राइट, चलिए इसका बी जो है कोई 4 सवाल हल कीजिए। 2 मार्क्स का एक सवाल है, 5 दिए रहेंगे, 4 आपको करना है, जिस तरह यहाँ पर 5 दिए है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो रेडी हो जाइए किस तरह आपको पेपर जो है सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। चलिए मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखिए हिसाबी तसाउद में d बराबर 2.5। अब d आपको पता है क्या होता है, ये होता है मुश्तरक फर्क। और a बराबर 7 हो तो t12 की कीमत मालूम कीजिए। अभी आसानी से आप कर सकते हैं। अब 4 ऑप्शन में से आपको सिर्फ यहां पर आपको सिर्फ जवाब लिखना है, जिस तरह मैं लिख रहा हूं। तो पहले आपको जो है इसको हल करके देखना पड़ेगा। याद रखिए जो भी हल करना है आपको वो रफ में करना है। ये ऑप्शन जो सवाल यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक ऑप्शन सिर्फ उसका ऑप्शन नंबर और आपको सवाल नंबर लिखना है तो भी चलेगा। ठीक है, बाकी आप इसको रफ में ही सॉल्व करके देखेंगे। अब T12 मालूम करना है तो आपको पता है Tn का फार्मूला लेंगे हम, Tn a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए हमारे पास a है, उसकी कीमत रख दीजिए। और Tn मालूम करना है, मतलब T12 मालूम करना है तो n की जगह 12 रखिए, a की जगह 2.5 रखिए। n 12 रखा है हमने, देखिए यहां पर Tn था तो n की जगह 12 आ गया, माइनस 1। और d हमारे पास है 2.5। इसको हल कर लेंगे हम। A7 है, सॉरी A7, ये 7 लिख दिए। 7 को आप ऐसी रखिए, ये 12 में से 11 ज़रब 2.5 और 11 पंजे 55, 11 तो ये 7 ऐसे रहेगा। अब इसकी ज़रब कीजिए आप तो 11 ये आ जाएगा हमारे पास 27.5। कितना आएगा? 27.5। और दोनों की जमा करेंगे तो 27 और 7 होता है 34.5। तो हमारा पास जो सेकंड ऑप्शन है, तो आप जवाब कैसे लिखेंगे? बी 34.5, ये आपका जवाब हो गया। इतना लिखने पर आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको कट कर देता हूं। ये आपको समझ गया, ये आपका रफ वर्क है। ये कौन सा वर्क है आपका? ये रफ वर्क है, इसको याद रखिए। इसको आपको रफ में ही करना है हमेशा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 2 मसावत है, उसके लिए डी की कीमत मालूम कीजिए। अब देखिए मसावत में लिख लेता हूं पहले। यहां पर x प्लस वाई एक मसावत है बराबर 3 और दूसरी मसावत है 3x माइनस 2y बराबर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी मसावत है। अब करना क्या है स्टूडेंट,
कि हमको डी की कीमत मालूम करना है। तो डी का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, डी बराबर A1 A2 और B1 B2 मुरब्बा कालिब, यानी यहां पर जो क्राइमरी के उसूल से हम लेते हैं ना डी, वो डी यहां पर लेना है। अब A1 तो ये A1 है आपका, ये B1 है, ये A2 है और ये B2 है। सिंपल आप रफ कर रहे हैं, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो A1 इसका जरीब यहां कुछ नहीं है मतलब एक है, तो आपको लिखना है एक। B1 इसका जरीब यहां कुछ नहीं है मतलब y के पहले कुछ नहीं है मतलब एक है, तो आप एक लिखेंगे। A2 आपके पास 3 है और B2 आपके पास -2 है। अब इसकी तिरछी जरब कीजिए तो आपको मिलेगा 2 एका 2 -2 माइनस 3 एका 3 और नफी नफी होता है जमा, 3 और 2 5, लेकिन निशानी हम नफी की लगाएंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है, तो आप जवाब किस तरह लिखेंगे, जवाब C -5 या इस तरह भी लिख सकते हैं C -5। ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। तीसरा सवाल देखिए, इसको भी मैं कट कर देता हूं। चलिए, तीसरा सवाल है मुरब्बे मसावात के लिए ममीज की कीमत क्या होगी। अब आपको मालूम है ममीज जो है वो डेल्टा होता है। क्या होता है, डेल्टा। तो आपको यहां पर लिखना है डेल्टा इज इक्वल टू B² -4AC। ये डेल्टा जो है ये ममीज है, इसकी कीमत आपको मालूम करना है, मतलब ये ज़ाब्ता आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए मुरब्बे मसावात को मैं पहले लिख लू, यहां पर आपके पास जजर 2 x² -5x प्लस जजर 2 बराबर 0। अब इसमें ममीज को मालूम करना, तो बी हमारे पास देखिए मवाजना करेंगे आप डायरेक्ट, तो ये ए हो जाएगा हमारे पास, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ये म्यारी सूरत है, ये मुरब्बई मसावात की म्यारी सूरत है। तो x² से पहले a होता है, x से पहले b होता है और आखिर में c होता है। तो ये a है, ये b है और ये c है। x को नहीं लेना है, x y z जो भी उसको नहीं लेना है, सिर्फ उसके जरीब लेना है। अब उसके जरीब जो है जजर 2 है, तो a बराबर हमारे पास हो गया जजर 2, b बराबर हो गया नफी 5 और c बराबर हो गया जजर 2। अब इसमें कीमत रख दीजिए, तो b² यानी नफी 5 का स्क्वायर आपको लिखना है, -4 आपको ऐसे रखना है। a हमारे पास जजर 2 है और c भी आपके पास जजर 2 है। देखिए अब मनफी अदद का मुरब्बा जो होता है वो मस्बत होता है, तो यहां पर लिखेंगे आप 25 -4 ऐसी रखिए। अब देखिए जजर 2 को जजर 2 से अगर आप जरब करते हैं तो आपको मिलेगा 2 दूनी 4 जजर 4, और जजर 4 का जजर मुरब्बा 2 होता है। नहीं समझा, चलिए इस तरह करेंगे। अब इसको हमने जरब किया तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 25 -4 ऐसी रखिए, और जजर 4 जो होता है वो 4 का जजर मुरब्बा 2 होता है, तो 25 -4 दूनी 8, 25 में से 8 गए तो आपको मिलेगा ऑप्शन बी 17। ठीक है, ऑप्शन बी ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आप जवाब लिखेंगे यहां पर, ये 17 लिख देता हूं मैं, यहां पर आप जवाब लिखेंगे, जवाब ऑप्शन बी 17। ठीक है, ये आपका जवाब हो चुका है। चलिए थोड़ा आगे लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का। कौन सा है, अगर NA यानी नंबर ऑफ ए बराबर और प्रोबेबिलिटी ऑफ, एहतिमाल दिया हमको, नंबर ऑफ ए हमारे पास है कितना है 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एहतिमाल है उसका 1/5, तो नंबर ऑफ एस मालूम करना है। एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ एस। तो आपको ये जाब्ता अगर दिया है तो आपको ये मालूम होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का जो जाब्ता है एहतिमाल का वो होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो आप ऊपर ए लिखेंगे और नीचे एस लिखेंगे। अब हमारे पास जो दिया है उसको रख दीजिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है हमारे पास 1/5 है, तो हम लिखेंगे 1/5। नंबर ऑफ ए हमारे पास 2 है और एस हमको मालूम करना है नंबर ऑफ एस, तो क्या करेंगे आप, अब इसकी तिरछी जरब कीजिए, तो एस नंबर ऑफ एस ए का नंबर ऑफ एस, तिरछी जरब करने पर यही मिलेगा हमको, लेकिन 5 दूनी 10 हो जाएगा, तिरछी जरब किए तो हमारे पास ऑप्शन आएगा 10, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर सही है, ऑप्शन ए। तो ए 10 ये हमारा सही जवाब है। तो स्टूडेंट ये सवाल जो है आपको रफ में हल करके उसके जवाबात आपको डायरेक्ट इस तरह लिखना है। ये जो है मैंने साइड में जो किया है रफ वर्क है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए,
क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं। मंदरजा झेल सवाल, कोई 2 सवाल हल कीजिए 4 मार्क्स के लिए। नहीं, पूरे सवाल आपको हल करना है, सॉरी ये इसको मिटा देता हूं मैं। मंदरजा झेल सवालात हल कीजिए, कोई नहीं है यहां पर, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है। आपको क्या करना है, मंदरजा झेल सवाल पूरे के पूरे सवाल हल करना है। एक सवाल का 1 मार्क्स है। एक पासा फेंका गया, एस और एनएस लिखिए। अब देखिए पासा, वो डाइस लूडो खेलते हैं ना आप लोग, उसमें जो डाइस होता है वो पासा होता है। तो अगर एस किसी भी पासे को हम फेंके तो या तो एक बार फेंका तो 1 आ सकता, या 2 आ सकता, या 3 आ सकता, या 4 आ सकता, या 5 आ सकता, या 6। इससे ज्यादा पासे में नहीं आ सकता, क्योंकि जो आम पासा है इसके ऊपर दूसरा कुछ नहीं है, 1 से 6 तक लिखा हुआ है। तो एक पासा फेंके तो हमको ये एस मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 एस लिख लिया हमने। अब नंबर ऑफ एस का मतलब होता है इसमें कितने अरकान है, तो आप बोल सकते हैं 6 अरकान है। ये लिखे आपने हाफ मार्क्स, ये लिखा आपने हाफ मार्क्स, हो गए आपके 1 मार्क्स। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। तो पहले आप मुरब्बा कालिब को इस तरह लिख लीजिए, 5 2 3 4। लिखने के बाद जब भी मुरब्बा कालिब आपको तिरछी जरब करना है, तो इन दोनों की जरब होगी और इन दोनों की जरब होगी। तो हम क्या करेंगे, 5 ज़रब 4 इस तरह लिखिए आप, और नफी 3 ज़रब 2 इस तरह लिखिए। उसके बाद ही आप आंसर लिखिए, 5 चौक 20 माइनस 3 दूनी 6, और 20 में से 6 गया तो आपको कितना मिलेगा, 14। तो मुरब्बा कालिब की कीमत आपके पास हो गई 14। देखिए ये आपने लिखा, ये आपने हल किया, हाफ मार्क्स, जवाब लेकर आए हाफ मार्क्स, हो गए आपके 1 मार्क्स, ये याद रखिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसाबी तसाउद का पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। अब इसाबी तसाउद को मैं यहां पर लिख लेता हूं, 5 है, 1 है, -3 है, -7 है, ठीक है। अब पहला रुकन, हमेशा आपको पता है पहला रुकन यह है, तो आप लिख सकते हैं a बराबर 5, और यहां उर्दू में भी लिख लीजिए, पहला रुकन क्या है, a बराबर 5। अब आपको क्या करना है, मुश्तरिक फर्क मालूम करना है। तो मुश्तरिक फर्क यानी यहां लिख सकते हैं आप d, और इसको लिख सकते हैं मुश्तरिक फर्क, उसको हम d से जाहिर करते हैं। और d मालूम करने का हमारे पास जाता है T2 माइनस T1, ठीक है। T2 यानी 1 और T1 यानी पहला रुकन 5, तो हमारे पास आ जाएगा -4, क्योंकि 1 में से 5 नहीं जाता, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, लेकिन 5 बड़ा है उसकी निशानी। इतना आपने हल किया, यहां से आपको हाफ मार्क्स, इतना आपने हल किया, ये हाफ मार्क्स, ये आ गए आपके 1 मार्क्स। इस तरह आपको जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 1 के बी का, मुरब्बई मसावात x² माइनस 7x। तो मैं ये मुरब्बई मसावात को लिख लेता हूं, x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, म्यारी सूरत में लिखकर। अब देखिए ये पहले से म्यारी सूरत है। म्यारी सूरत क्या होती है, मुरब्बई मसावात की म्यारी सूरत क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है x² पहले है, bx भी है और c भी है, मतलब ये पहले से ही म्यारी सूरत में है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट लिख देते हैं म्यारी सूरत इस तरह, म्यारी सूरत x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिख दिया तो ये मिल गया आपको हाफ मार्क्स, ठीक है। वही सवाल को उतार दिया आपने। अब क्या होता है कि आपको यहां पर ABC मालूम करना है, तो आप क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर, ये लिखना भूलना मत, मवाजना करने पर तो आपको a की जगह मिलेंगे, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो आप लिख सकते a बराबर 1, और b की जगह पे आपको मिलेगा -7, तो आप लिख सकते हैं b बराबर -7, और c की जगह पे आपको मिलेगा 5, तो आप लिख सकते हैं c बराबर 5। इतना आपने लिखा तो हाफ मार्क्स, तो ये 1 मार्क्स। तो स्टूडेंट मैंने मार्किंग स्कीम के साथ आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा यहां पर शो किया है, बताया है, इसको अच्छे से देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमको क्या करना है, सरगर्मी मुकम्मल करना है, मतलब एक्टिविटी आपकी। तो एक्टिविटी हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 3 एक्टिविटी रहेंगी, आपको 2 करना है।
और हर एक्टिविटी में आपको 4 बॉक्स रहेंगे, 4 से ज्यादा बॉक्स नहीं रहेंगे, चारों बॉक्स आपको फिल करना है। गलती से अगर आपके एक बॉक्स गलत आया तो डरने की जरूरत नहीं है, बाकी 3 सही है तो 1.5 मार्क्स आपको मिलेगा, और वो 1.5 मार्क्स ऊपर जाके 2 हो जाता है। तो ये बहुत आसान है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सब इंशाल्लाह पास हो जाएगी। देखिए एक बॉक्स में 30 कार्ड है, हर कार्ड में 1 से 30 में सिर्फ एक ही अदद लिखा हुआ है। अब देखिए 30 कार्ड है, 30 कार्ड है और 30 में एक ही अदद लिखा हुआ है। ये 1 से 30 तक हर एक में एक एक अदद लिखा है, एक पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे पे 2 लिखा हुआ है, तो एस हमको लिखना है। तो ये छोटा बॉक्स है, डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको एग्जाम में छोटा बॉक्स आया तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं, सिर्फ ये पेपर में आपको छोटा बॉक्स, मैंने जानबूझ के यहां छोटे बॉक्स रखा है। क्यों बोलेंगे सर 1 से 30 इसमें कहां से आएगा, तो ये आपको समझना चाहिए कि बॉक्स को बड़ा कर दीजिए और उसमें 1 से 30 लिख दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, एस, यहां से मैं लिख रहा हूं, ये रफ वर्क है, ये आपको पेपर में नहीं करना है, पेपर के लास्ट पेज पे करना है रफ वर्क में, और उसका आंसर यहां लाके लिखना है। तो एस क्या रहेगा हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो ये हो गए आपके 30, ये हो गए आपके 30। ये पूरे 30 आपको इस बॉक्स में बॉक्स को बड़ा करके यहां पर लिखना है। ऐसे मत लिखना 1 से 30, ऐसे मत लिखना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। पूरे 30 लिखिए, आपको पेपर देना है ना, मार्क्स हासिल करना है, तो पूरे 30 लिखिए, ठीक है। तो ये बॉक्स में आपके ये पूरा 30 आ जाएगा, एस बराबर ये पूरे 30 आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ एस हमारे पास 30 दिया हुआ है। अब ए, तो ए क्या दिया हुआ है, हासिल होने वाला अदद ताक अदद है, ये हम रफ वर्क कर रहे हैं, हासिल होने वाला अदद ताक अदद है। अब इसमें से ना ये जो एस है ना, इसमें से आपको ए निकालना है, ताक अदद। तो देखिए 1 ये ताक है, 3 5 7 9 11 13 15 17, उसके बाद 19, एक छोड़कर 21 23 25 27 29 और 30 भी ताक अदद है, ये भी याद है, जुफ्त अदद है ये तो 29। कितने हो गए ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए 15। ये 15 के 15 आपको यहां पर लिखना है, इस ए में, ए बॉक्स में यहां से लिखना आपको 1 3 5 7, इस तरह 9 11 13। अगर आपको ये बॉक्स छोटा पड़ रहा है तो आप इस बॉक्स को बड़ा कर सकते हो, जितना चाहे उतना चौपन बना सकते हो, लेकिन पेन से बनाना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए 15 दिया हुआ है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये देखिए दोनों एक जैसे है, ऊपर क्या है 15, तो आप भी यहां पर लिख दीजिए अज़ाब्ता नंबर ऑफ ए, क्योंकि नंबर ऑफ ए ही 15 है, तो ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ ए और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ एस, जो एहतिमाल मालूम करने के लिए हमारे पास जाब्ता यही होता है। ए का मालूम करना है तो नंबर ऑफ ए ऊपर आएगा और नंबर ऑफ एस नीचे आएगा। अब ए 15 है तो एस कितना है, देखिए यहां पर 30, तो यहां लिख देंगे 30। बाकी जवाब तो आपके पास है यहां पर, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ यहां पर इसको फिल कर दीजिए, ये आपका मिल गया। अब अगर आपने ये करेक्ट किया तो आपको हाफ मार्क्स, ये बॉक्स भरा आपको हाफ मार्क्स, ये बॉक्स आपने भरे हाफ मार्क्स, ये बॉक्स आपने भरे हाफ मार्क्स। तो इस तरह आपको ये हाफ हाफ मार्क्स करके 2 मार्क्स यहां पर हासिल हो सकते हैं। पेज नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 का दूसरा देखिए, एक हिसाबी तसाउद 1 3 5 149 है। अब ये क्या है, देखिए सब दिया है, ए बराबर है, अब डी में बॉक्स बना हुआ है, तो आपको डी कैसे निकालना है, T2 माइनस T1, तो ये आपका डी हो जाएगा। तो T2 क्या है, 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2, आप आसानी से बॉक्स भर दीजिए। तो डी बराबर हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब ये जाब्ता लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ करना है। अब TN 49 149 यहां पर लिखा हुआ है, मतलब ये TN की कीमत हो गई 149। अब ए, तो आपको यहां पर कीमतें लिखना है, तो कैसे करेंगे आप, ये कीमतें देखिए क्या लिखेंगे, ए की जगह कितना है 1 प्लस n ऐसी रहेगा, -1 ऐसे रहेगा, और डी की जगह आप लिखेंगे जरब करके 2, ठीक है। यानी ये बॉक्स में आप भरेंगे इस तरह 1 प्लस n माइनस 1 जरब 2, ये बॉक्स में यहां पर आएगा, लिख दीजिए, उसके बाद बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये है, अब ये क्या है, देखिए यहां पर, तो आपने जो लिखा था यहां पर, मैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जब भी हम ये एक्टिविटी बॉक्स आगे का भर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 149 है, 1 प्लस n माइनस 1 जरब 2, ये हमने यहां पर लिखा ये बॉक्स में, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 149
ये जैसा है वैसे ही है। अब यहाँ 2n लाना है हमको, तो उसको सॉल्व करते जाएंगे। अब ये 2 को अगर आप n से जरब करेंगे तो बन जाएगा 2n, 2 को आप 1 से जरब करेंगे तो 2 एका 2, ठीक है। 149 बराबर, अब देखिए ये अदद है और ये भी अदद है, तो ये नफी 2 है और ये जमा 1 है, 2 माइनस 1, तो ये 2n अकेला बचा, 2 में से 1 गया तो हम पास आएगा 1, ठीक है। अब देखिए ये सेम टू सेम नजर आएगा, 149 है, 2n है, तो यहां पर क्या लिखना है आपको, सिर्फ 1, क्या लिखना है 1, ये 1 ही बचा है ना हमारे पास। यहां पर 2n भी जैसा था वैसा है, माइनस भी जैसा है वैसा है, और 1 यहां पर आपको लिखना है, ठीक है। अब n की कीमत मालूम करके आपको यहां पर वर्क करना, तो ये इसको इधर लेकर आ जाइए आप, तो ये हो जाएगा 149 प्लस 1, इधर 2n हो जाएगा, 149 हो जाएगा 150 प्लस 2n, और इसको इधर लेकर आ जाइए तो क्या हो जाएगा, ये 150 बटे 2 बराबर n, इसको तकसीम कीजिए तो आपका जवाब आएगा 75, ठीक है। तो यहां पर आएगा 75। तो अगर एक बॉक्स भरे आपने तो हाफ मार्क्स, ये भरे आपने तो यहां हाफ मार्क्स, यानी हाफ प्लस हाफ ये बॉक्स के, और यहां भरे तो आपने ये हाफ मार्क्स। इस तरह आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करके 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ये रफ वर्क है, साइड में जो किया ये रफ वर्क है, इसको रफ में करना है, ठीक है। अब ये सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल, 4 सवाल है कुल, तीसरा सवाल आपको कितने करना है, कोई 2 सरगर्मी, सॉरी 3 ही सवाल रहेंगे आपके पास, तो ये 2 करेंगे आप, जो आसान आसान 2 है वो कर लीजिए, वैसे एक्टिविटी में सभी आसान आते हैं। अब ये जो है तरसीम, हमको यहां पर ये तरसीम नहीं बनाना है। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये सवाल में जब हम पेपर चेक करते हैं ना तो मॉडरेशन करते हैं, एक्चुअल में जब मॉडरेशन करते हैं, पेपर चेक होके हमारे पास आते हैं, जब मैं मॉडरेशन करता हूं ना तो मैंने बहुत देखा ऐसा कि यहां पर लिखा है मसावात की तरसीम बनाने के लिए जदोल मुकम्मल कीजिए, तो बच्चे इसकी तरसीम बना के रखते हैं। अरे क्यों टाइम पास कर रहे हो आप लोग, तरसीम नहीं बनाना है, क्या बोला है, जदोल मुकम्मल कीजिए, जदोल बना के छोड़ देना है। तो कुछ बच्चे इसकी तरसीम भी पूरी बनाते हैं, ये टाइम पास हो गया ना, आपको मार्क्स तो मिलने वाले नहीं है, तो सिर्फ जदोल मुकम्मल करने जो कहा है वो करना है। तो देखिए आप जदोल मुकम्मल करते हैं तो मसावत को लिख रहा हूं 2x माइनस 6y बराबर 3। अब देखिए ये x है तो x के सामने -5 है, आप कुछ नहीं करना है, 2 ऐसे लिखना है, जरब करके x की जगह -5 लिख देना है, -6y बराबर 3, 2 पंजे 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, बस इसको हल करते जाइए, आपको मसावत हल करते आती होंगी। अब ये -10 को इधर ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा -6y, यही रहेगा 3, ठीक है। अब ये आ जाएगा जमा 10, समझ रहे आप, x की जगह -5 था, y की जगह आपको यहां पर मालूम करना है, तो y मालूम करना है, इसलिए y को हम अकेला करते जा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, y बराबर 3 10 13 -6, ये क्या हो गया भाई, ये -6 इसके साथ जरब में था, मैंने तकसीम में लेकर आया, ठीक है। अब इसको कट कर दीजिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, इसको तकसीम कर दिया, क्या करना है, अब यहां पर 1 बचा, अब 1 तो 6 के पारे में नहीं आता, 0 लगाएंगे, यहां आशा लगाएंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12 पड़ा था, 6 का 6, ठीक है। बस आशारी के बाद 1 अदद तक लिखिए तो आपका जवाब आएगा y इज इक्वल टू -2.1, तो यहां पर आप लिखेंगे 2.1 लेकिन माइनस के साथ, ठीक है। अब यहां पर आप दोनों को एक साथ लिख दीजिए, -5 और -2.1, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। अब यहां पर y बराबर 0 दिया है तो वही मसावत लेंगे हम, 2x माइनस 6y बराबर 3, और क्या करेंगे, अब y की जगह 0 है तो ये 2x ऐसी रहेगा, 6 जरब 0 रखेंगे 3। अब जब हम 0 को y से 6 को 0 से जरब करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 0 बराबर 3, 0 को कोई काम नहीं, हटा दीजिए तो 2x बराबर 3 हो जाएगा। अब ये 2 को इधर लाइए, तकसीम में आ जाएगा, तो x बराबर 3 बटे 2, 2 एका 2 और 1 बचा, 0 लगाएंगे, 2 पंजे 10, ये आसान है, सब काटना आपको आना चाहिए, तो 1.5 आ गया, दोनों को एक साथ लिखेंगे 1.5, 0, ये आपका यहां पर ये बॉक्स फिल हो गया। तो इस तरह आपको ये बॉक्स जो है वो फिल करना है सॉल्व करके, ये रफ वर्क है, जितना मैंने नीचे किया ये रफ वर्क है, सिर्फ जवाबात आपको भरना है, अगर आप डायरेक्ट भरते हैं तो भी बेस्ट है, लेकिन उसके लिए आपको तो हल करना पड़ेगा ना,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के बी थे, जिसके ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1A था, जिसमें हर एक बॉक्स के आपको आधा मार्क्स मिलेगा, 4 बॉक्स आप फिल करेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ठीक है, ये कोई 4 सवाल हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, कोई 4 सवाल हल कीजिए, 8 मार्क्स है, मतलब एक सवाल करेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे, 4 करेंगे तो 8 मिलेंगे। चलिए अब ये सवाल 2-2 मार्क्स के हैं, तो ये भी आसानी रहते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं रहते हैं। चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए क्या है, पहला है हमजाद मसावत हल कीजिए। थ्री ए, दोनों मसावत को मैं लिख लेता हूं, 3A प्लस 5B बराबर 26, ये मसावत नंबर 1। उसके बाद है A प्लस 5B बराबर 22, ये मसावत नंबर 2 है। अब इन दोनों को हल करना है, दोनों को हल करना है, मतलब इसमें से दोनों को एक मुतगय्यर कैंसिल कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, निकालिए, तो दूसरे की कीमत आपको मिलेगी। ये मसावत, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है हमजाद मसावत के, तो देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। अब देखिए मुझे 5B एक जैसा है, 5B को मुझे यहां से हटाना है, तो अब दोनों की निशानी तो एक जैसी है, निशानी अलग रहेंगी, एक की जमा रहेंगी एक की नफी रहेंगी, जब ही हम हटा सकते हैं। तो अब इसकी निशानी बदलने के लिए मुझे इनकी तफरीक करना पड़ेगी, तो लिखूंगा 1 और 2 की तफरीक करने पर, ठीक है, तो 3A जमा 5B बराबर 26 और A जमा 5B बराबर 22। चलिए इसकी तफरीक करते हैं हम लोग। तफरीक करने से क्या होती है, नीचे की अलामतें बदल जाती है, नीचे की निशानियां बदल जाएंगी। अब ये निशानी कोई काम की नहीं है, तो ये जमा 5B, ये नफी 5B कट जाएगा। 3A में से 1A, यहां कुछ नहीं है, मतलब 1A है, तो ये बचेगा 2A बराबर 26 नफी 22, तो हमारे पास बचेगा 4। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2A बराबर 4। 2 को इधर ले जाइए आप, तो A बराबर 4/2, 2 दूनी 4, तो A बराबर 2 आपको मिलेगा। यहां पर A की कीमत आ गई। चलिए B की कीमत मालूम करने के लिए यही कीमत को किसी एक मसावत में रखेंगे, तो A बराबर 2 मसावत 1 में रखने पर, तो मसावत 1 लिख रहा हूं, 3A 2 में रखिए, 2 आसान है, 2 में रखिए, 2 आसान है, 2 में रखिए, 2 आसान है, 2 में रखने पर, तो A जमा 5B बराबर 22, A की जगह आपको रखना है 2 जमा 5B बराबर 22। 2 को आप इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस, तो 5B बचेगा, और ये आ जाएगा 22 माइनस 2, तो 5B बराबर 20, और B बराबर 5 उधर जाएगा, तकसीम हो जाएगा, 5 चौक 20, तो B बराबर 4। तो हल आप लिखेंगे कि 2,4, इतना पूरा आपको लिखना है, तो आपको 2 मार्क्स यहां पर हासिल हो जाएंगे। ओके, चलिए मुरब्बई मसावत का सवाल है, देखिए अभी हमारे पास मुरब्बई मसावत हल कीजिए। अब यहां पर ऐसे सवाल आएंगे जहां पर आपको अपनी मर्जी लगाना है। अब ये मुरब्बई मसावत हल करने के लिए आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको जाब्ता आता है, जाब्ते के तरीके से कीजिए, आपको सादा मसावत अज़ायद अरबी तरीके से आती है, उस तरीके से कीजिए। यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी तरीके से आप करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। यहां लिखा है कि जाब्ते की मदद से नहीं, यहां लिखा है कि अज़ायद अरबी तरीके से नहीं, यहां लिखा है मुरब्बई मसावत हल कीजिए, तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये याद रखिए। अब मैं अज़ायद अरबी का तरीका इस्तेमाल करूंगा, तो पहले मसावत लिख रहा हूं, 3x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मुझे -10 की अज़ायद अरबी निकालना है। यहां कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहां कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो देखिए अब -10 की अज़ायद अरबी निकलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर एक अदद है, तो इसको इससे हमको ज़रब करना पड़ेगा, ये भूलना नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दहाम 30। अब इसकी अज़ायद अरबी निकालेंगे आप। ठीक है, तो ये -10 और ये, तो 3 दहाम 30, इसको इससे ज़रब करने के बाद ही अज़ायद अरबी होगी। अगर यहां कोई अदद नहीं है तो फिर डायरेक्ट आप इसकी अज़ायद अरबी निकाल सकते हो। ओके, हाँ, 3 दहाम 30 हो गया। अब
5 छंग 30, क्योंकि 5 और 6 का फर्क 1 होता है जो हमको यहां पर मिलेगा। एक है ना यहां पर दरमियानी रुकना। तो चलिए आप क्या करना है, आपको निशानी लगाना है। देखिए यहां जो बीच में निशानी है ना वो बड़े के साथ लगा दीजिए, राइट। अब यहां पर जमा लगा दीजिए, तो जमा नफी नफी हो जाएगा और यहां पर मिलेगा आपको 5 छंग 30, नफी 30 मिल जाएगा आपको। अब क्या करना है, ये दरमियानी रुकनों को यहां से हटाना है और उसकी जगह ये दोनों लिखना है। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, पहले मैं 6 लिख रहा हूं, 6 लिखता हूं पहले, यहां पर कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं आप, टेंशन मत लीजिए। मैं पहले 6 लिख रहा हूं, 6x जमा 5x, मैंने क्या लिखा, ये दोनों इसकी जगह ये दोनों लिखा, और नफी 10 बराबर 0। अब मुझे इसमें से ये जोड़ी बनाना है, एक जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, इन जोड़ी में से कॉमन देखना क्या है। तो पहले x कॉमन है, चलिए x को निकाल दिया हमने, और दोनों जो है 3 और 6 किसके पाड़े में आते, दोनों 3 के पाड़े में आते, तो 3 भी कॉमन निकालिए। अब देखिए यहां से 3 निकल गया, x निकल गया, तो एक x अंदर बचेगा, ये नफी। अब 3 का पाड़ा कहां तक पढ़ेंगे आप, 2 तक, जब भी 6 आएगा ना तो 3 दूनी 6, तो यहां 2 बचेगा, ठीक है। अब पहला ब्रैकेट जैसा आया, थोड़ा स्पेस देकर, थोड़ी जगह देखकर दूसरे ब्रैकेट को भी ऐसे ही लिख दीजिए, बराबर 0। ये तरीका हल करने का, पहले जैसे कॉस आया वैसे कॉस लिख दीजिए। अब यहां क्या कॉमन निकलेगा वो करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर क्या है x, यहां क्या है 5x, तो 5 गायब हो गया, तो लिख दीजिए यहां पर 5 हो गया आपका कॉमन, टेंशन की बात नहीं है। अब दोनों कॉस एक जैसे, उसको एक बार लिखिए, x माइनस 2, और ये दोनों कॉस को हमने एक बार लिख लिया कॉमन निकाल के। अब जो बचा 3x जमा 5, उसको एक कॉस में लिख दीजिए, बराबर 0। दोनों को अलग कर दीजिए क्योंकि 0 दोनों के बराबर है, तो x नफी 2 बराबर 0, या 3x जमा 5 बराबर 0। अब नफी 2 को उधर ले जाइए तो आप ये जमा हो जाएगा, और यहां पर जो मिलेगा आपको 3x जमा 5 को आप उधर ले जाएंगे तो वो नफी 5 हो जाएगा, 0 हट जाएगा, तो x बराबर ये 3 इधर जाएगा, तकसीम में हो जाएगा, तो नफी 5 बटे 3 यहां आंसर आएगा आपका। तो हमारे पास जो हल आया वो 2 आया और नफी 5 बटे 3 आया। ये मसावात के हल है जो उसने हमको बोला था हल कीजिए, तो हमारे पास 2 हल इस तरह मौजूद हमारे पास हासिल हुए। ओके स्टूडेंट, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं हम, कौन सा है, हिसाबी तसाउत 9 4 1 नफी 1 नफी 6। तो तसाउत सबसे पहले लिखना है आपको, 9 4 नफी 1 नफी 6 नफी 11, तसाउत लिख लिए। अब इसका 27वां रुकन मालूम कीजिए। क्या मालूम कीजिए, 27वां। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले यहां लिखना है a बराबर, पहला रुकन 9 है, d बराबर क्या लिखेंगे आप, t2 माइनस t1, ये निकालना भूलना नहीं आपको। t2 यानी 4 है, t1 यानी नफी 9 है, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, d बराबर 4 में से 9 नहीं जाता, 9 में से 4 गए तो हमारे पास आएगा -5, d आ गया, राइट। अब हमको लेना है tn का फार्मूला। क्या लेना है, tn का फार्मूला, क्योंकि हमको t27 मालूम करना है। तो a प्लस n माइनस 1d, राइट। n की जगह आपको लिखना है 27, क्या लिखना है 27, और a की जगह आपको लिखना है आपने जो लिया 9 पहला रुकन, प्लस n की जगह आपने n की जगह 27 रखा ना, t27, तो यहां लिखेंगे 27, a कैसे रहेगा, और d की जगह आपको लिखना है बच्चों -5, और इसको हल करना है। चलिए हल करते हैं। t27 तो ये हमको मालूम करना है 9, ऐसी रखिए, प्लस 27 में से एक गया 26, जरब -5, t27 बराबर 9 ऐसी रखिए, जमा 26 को 5 से जरब कीजिए, 26 को 5 से, 5 छंग 30 हासिल के 3, 5 दूनी 10 और 3 13, कितना आया 130, लेकिन नफी है ना तो यहां लिखेंगे नफी 130, ठीक है। t27 बराबर 9 जमा नफी, नफी 130। अब 130 में से आप 9 निकालिए और मुझे जवाब बताइए क्या आ सकता है। 121 आएगा, -121 आएगा, तो हमारे पास जो -121 t27 की कीमत हो चुकी है स्टूडेंट। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, अच्छी तरह खलत मलत
खलत मतलब ऐसा खेलते ना पत्ते, खलत मलत, ये खलत मलत है। किए गए ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से कोई एक पत्ता बेतरतीब निकाला गया। वकू का एहतिमाल मालूम कीजिए, निकाला गया पत्ता हुकुम है। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको मेरा वीडियो देखना है, कौन सा एहतिमाल का, जिसमें पत्तों के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है। अब हुकुम, स्पेड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हुकुम का पत्ता। देखिए थोड़ा सा यहां पर डिस्क्रिप्शन दे दूं, 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं, यानी सिया, मैं काले लिख लिया हूं, सिया, लाल सुर्ख और सिया, लाल और काले अपनी जबान, ओके। चलो 26, इसमें से भी 13 होते हैं, 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 ईंट के पत्ते होते हैं। इसको इधर करता हूं भाई, इधर करता हूं भाई, 13 काय के होते हैं, ईंट, और 13 पान, ये लाल होते हैं। इसमें से 13 क्या होते हैं, चिड़िया, और 13 हुकुम। हाँ ये याद रखना है। अब क्या बोला है, निकाला गया पत्ता हुकुम है, यानी 13 पत्ते आएंगे। बात समझ में आ गई? हाँ 13 पत्ते आएंगे, ओके। ये एक थोड़ा डिस्क्रिप्शन था, इसको याद रखिए। कितने पत्ते आएंगे, 13, 13 पत्ते होते हैं हुकुम के। इसको जरा सा हम जरा गायब तो कर दे जरा सा भाई, चलो ठीक है। तो हुकुम के कितने पत्ते हो, 13। तो सबसे आपको यहां पर एस, नंबर ऑफ एस, ये एस नहीं लिखना है, लिखना है डायरेक्ट नंबर ऑफ एस, यानी कितने हैं, 52 पत्ते हैं। तो डायरेक्ट लिखना है आपको 52 पत्ते, डरने की जरूरत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे पूरे। एस उस लिख नहीं सकते आप, क्या 1 2 3 4 से 52 तक, हुकुम, रानी, गुलाम, बादशाह, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। एन एस 52 हो गया। अब निकाला गया पत्ता वकुआ ए का एहतिमाल मालूम कीजिए, निकाला गया पत्ता हुकुम का है। तो नंबर ऑफ ए, देखो कितना आसान है, कितने होंगे, 13 है ना हुकुम के पत्ते, हुकुम के पत्ते 13 होते हैं, लिख दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। अब एहतिमाल मालूम करना है, कुछ नहीं करना है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखिए, ये जाब्ता लिखिए, ये भी जाब्ता लिखिए, कीमत रख के 2 60 इसको काट के, क्या है 13 और ये 52, 13 1 13, 13 चौक 52। आपका एहतिमाल आ गया 1/4, आपका जवाब आ गया, आपको मार्क्स मिल गए, ठीक है। समझ में आया? बहुत आसान होते ये ताश के पत्ते। चलिए अगला सवाल चलते हैं। मुरब्बे मसावत के कालिब, मुरब्बे कालिब की कीमत, पहले मुरब्बे कालिब लिख लेता हूं भाई, m 2 -5 और 7। तो m की कीमत मालूम कीजिए। चलिए मालूम करेंगे, बहुत आसान है, तिरछी ज़रब करते आपको तो पता है। और ये कीमत, इसकी कीमत दी गई है 31, ये इसकी पूरी कीमत। बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रहा, इस तरह करो इसको, d बराबर, क्या करो, d बराबर, और d बराबर हमारे पास है 31। अब कुछ समझ में आया? तो d की जगह आप लिखिए 31, और इसकी तिरछी ज़रब करो, 7 ज़रब m -2 ज़रब 5 नफी 5, इस तरह। अब इसको मैं यहां हल कर रहा हूं, 31 इज इक्वल टू 7m -2 पंजे 10, तो नफी 10 हो जाएगा, है ना आसान। 31 इज इक्वल टू 7m जमा 10, है ना आसान। जमा 10 को इधर लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा, 31 - 10 बराबर उधर बचेगा 7m। मैंने क्या किया, जमा 10 को इधर लेकर आ गया, तो क्या बचा हमारे पास, 31 में से 10 निकालिए तो 21 बचेगा, बराबर 7m। 21 ऐसी रखिए, 7 को बटे में लेकर आइए तो इधर आएगा, तो बटे में उधर बचेगा m, 7 दिया 21, तो m बराबर कितना आया, 3। बहुत आसान होता है, सिर्फ सोचना पड़ना आपको। तो इस तरह हमने m की कीमत निकाले 3। जैसे आप तिरछी ज़रब करते, तिरछी ज़रब कीजिए, d यानी इसका मतलब हमारे पास मुरब्बे कालिब की कीमत 31 थी, इसलिए हमने यहां पर लिखा था d बराबर 31। बात समझ में आई? और d की जगह 31 रखिए, इसकी तिरछी ज़रब कीजिए, m आपका आसानी से आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे सवाल नंबर 1, यहां पर सवाल नंबर 2 पूरा कंप्लीट होता है। अब आपके पास आएगा सवाल नंबर 3, उसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। उम्मीद करता हूं जितने सवाल बताए आपको
समझ में आ गए। सब्सक्राइब कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए। थैंक यू।